जय हिंद शिक्षक साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीटी 2020 के विषय में, जिसका नोटिफिकेशन कल आउट हो गया। और साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे क्या यूपी एनआईओएस डीएलएड के जितने भी शिक्षक साथीगण हैं इस बार क्या उन्हें एग्जाम देने दिया जाएगा, क्या उन्हें एग्जाम हॉल में बैठने दिया जाएगा, और साथ ही साथ उनका जो रिजल्ट होगा बिल्कुल क्लियरली आउट किया जाएगा ताकि उन्हें आगे चल के कोई परेशानी ना हो, जैसा कि हमारे साथ पिछली बार हुआ, हमें बाहर कर दिया गया। तो इन्हीं बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल के साथ और प्रूफ के साथ। तो जोरदार स्वागत है आपका चैनल पे। कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि यूपी डीएलएड से संबंधित ऐसी ही पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी टीटी 2020 में बैठने के लिए जो पात्रता होती है 1 से 5 के लिए क्या होती है, तो वो होती है 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या होती है। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश में संबद्धता प्राप्त संस्था 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने अथवा उत्तीर्ण होने के जो अभ्यर्थी है वो यूपी टीटी का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो जिनका डीएलएड 2 वर्षीय अंतिम वर्ष में हो और उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो वो 1 से 5 के लिए बिल्कुल पात्र होते हैं। अगर वहीं बात करें 6 से 8 के लिए, तो देखिए 6 से 8 में क्या होता है कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई से मान्यता प्राप्त के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय डीएलएड बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने का अथवा उत्तीर्ण होने पर। तो देखिए सेम चीज़ें हैं, सब मिला के आपको एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय डिप्लोमा के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। तो बात आती है यूपी एनआईओएस डीएलएड की, यानी कि बात आती है एनआईओएस डीएलएड की। तो हमें सभी को पता है कि हमारा जो कोर्स है वो एमएचआरडी मिनिस्टर के देख रेख में कराया गया था, जिसकी अनुमति केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी। भले ही कुछ प्रदेशों में हमें मान्यता न मिली हो, लेकिन ये भी नहीं है कि हमें मान्यता नहीं मिलेगी। मान्यता तो बिल्कुल हमें लेना है और एक सरकारी शिक्षक बनने के जो अपने सपने उसको पूरा भी करना है। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी एनआईओएस डीएलएड क्या इस बार यूपी टेट 2000 में बैठ पाएगा या वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखा देता हूँ। देखिए 5 लाख शिक्षकों का 18 माह का डीएलएड मान, यानी कि ये आई थी कुछ एक दूसरे प्रदेश से आया था, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट यानी पटना हाई कोर्ट से ये फैसला जो डाला गया था वहाँ पे ये मान कर दिया गया है कि उत्तर यानी कि बिहार में जितने भी एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो पात्र हैं, वो प्रदेश के द्वारा किसी भी शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। जैसा कि हम सभी को पता भी है कि बिहार में जो नियोजन चल रहा है उसमें अपने बहुत से एनआईओएस डीएलएड जो शिक्षकगण है जो टेस्ट वहाँ के एसटेट और सीटेट क्लियर कर चुके हैं, वहाँ पे आवेदन किए हैं। तो स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी की, आखिर यूपी में इस बार क्या होने वाला है। तो देखिए जो नेक्स्ट न्यूज आई थी एक बार निकल के कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले भी बन सकेंगे शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन, यानी कि शिक्षक भर्ती के लिए भी वे आवेदन कर सकते हैं। देखिए सब मिलाकर बस ये कहना है कि हमारा जो एनआईओएस डीएलएड कोर्स है बिल्कुल वो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसा कि आप एनआईओएस डीएलएड के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर बिहार और त्रिपुरा के जो आदेश थे हाईकोर्ट के द्वारा वो अपलोड कर दिए गए हैं ताकि किसी भी को कोई भी प्रकार का संशय है वो जो ऑर्डर है डाउनलोड करके वो पढ़ सकता है। तो बिल्कुल हम अब बारी यूपी की है, यानी कि अपने प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश से जितने भी शिक्षक गण हैं साथी गण हैं वो बिल्कुल तैयार रहें, सुव्यवस्थित सुसंगठित रहें ताकि अपनी जो बात हो। देखिए हमारी केस तो चली रही है, 14 अक्टूबर हमारी केस है। तो देखिए हमारे पास एक गोल्डन चांस है, यदि 14 अक्टूबर को हमारी पूरी सुनवाई हो जाती है, हमें बिल्कुल स्पष्टीकरण मिल जाता है तो हम यूपी टेट का फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि थोड़ा बहुत भी डिले हुआ, लेट हुआ तो हो सकता हो कि हम यूपी टेट से इस बार भी बाहर हो जाए और एक गोल्डन चांस यानी कि सुनहरा अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि शिक्षा नीति से पहले बिल्कुल हम सभी उत्तर प्रदेश के एनआईओएस डीएलएड को अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी सजगता से अपनी एक सीट बनानी है, स्पेशली सरकारी शिक्षक के रूप में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब न्यूज़ से एक बात तो तय है कि हमारा जो कोर्स है बिल्कुल एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त है। एमएचआरडी के देखरेख में जो हमारा 2 वर्षीय कोर्स है वो चलाया गया था, जैसा कि सबूत के तौर पे अन्य प्रदेशों में भी इसे मान्य कर दिया गया है। तो बिल्कुल आप एकदम पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए और बिल्कुल अपना जोर लगाइए, सजग बनिए। क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो प्रशासन हमारी बातों को संज्ञान में नहीं लेगा। तो बिल्कुल आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मंत्री जी को, अपने सीएम
योगी जी से जिस भी माध्यम से आप जुड़े हो या जुड़ सकते हो, अपनी बातों को रखिए। साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो शिक्षकगण हमारे बिल्कुल कोर्ट में अपनी केस देख रहे हैं 1881, उनका भी आप लोग बिल्कुल तन मन धन से पूरा सपोर्ट करिए, ताकि उनको भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मान्यता मिलेगी तो हम सभी लगभग 1,60,000 सबको मान्यता मिलेगी। स्पेशली ये नहीं कि जो शिक्षकगण हमारे केस लड़ रहे हैं बस उन्हीं को। तो बिल्कुल तन मन धन से जुड़ रहिए उनके साथ, उनकी हेल्प करिए, मदद करिए, और जानकारी के लिए उनके कांटेक्ट में रहिए। और जो ये आपका चैनल है टीचर प्लानिंग पॉइंट, बिल्कुल तन मन से आपके साथ है, और मैं तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपको पूर्ण रूप से मान नहीं कर दिया जाता। और साथ ही साथ आप यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एनवीएस सभी में हम मान्य होंगे और अपनी एक सीट सुनिश्चित करेंगे, अपना सरकारी शिक्षक बनने के सपने को पूरा करेंगे। क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास काफ़ी सारा अनुभव है, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10-10 साल से ऐसे हमारे NIOS डीएलएड के भाई हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल वो सारा अनुभव हमारे काम आने वाला है। और बात रही यूपी टीटी 2020 की, तो सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है हमें मान्यता भी मिल जाए और हम यूपी टीटी 2020 में बैठ सकें और क्वालिफाई करके अगली जो भर्तियां आ रही हैं, लगभग भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है, स्पेशली शिक्षा विभाग में। तो बिल्कुल आप लोग सजग बनिए और अपने बातों को प्रशासन के सामने रखिए। बिल्कुल जितने भी उत्तर प्रदेश हैं, हम सभी लोग हैं, बिल्कुल संगठित रहिए। आपके प्रदेश के जो भी अध्यक्ष हैं, जिले के जो भी अध्यक्ष हैं, उनसे जुड़े रहिए और बिल्कुल एकजुटता के साथ अपनी बातों को रखिए, ताकि प्रशासन तक बात पहुंचे, हमारा जो मामला वो संज्ञान में आए। तो ढेर सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस यही है कि हमें यूपी टेट 2020 में बैठना है, तो बैठना है तो बिल्कुल सजग और सचेत रहिए। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, इसी तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।